हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। ये हमारा आईसीटी सवाल का दूसरा वीडियो है और इसमें हम कवर करने वाले हैं उन सारे कॉइन और करेंसी से जुड़े सवालों के जवाब जो आपने हमसे पूछे थे आईसीटी सवाल के पहले वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ठीक इसी तरह आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उन सवालों की पूछने का तरीका क्या है उसके लिए आपको देखना होगा आईसीटी सवाल का पहला वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आपके कॉइन और करेंसी से जुड़े सवालों के जवाब। तो गाइज यहाँ पहला सवाल हमसे पूछा है कलकत्ता से मुख्तार अहमद जी ने। मुख्तार अहमद जी ये जानना चाहते हैं कि जॉर्ज फिफ्थ के 1933 के 2 आना कॉइन की कीमत क्या है। मुख्तार अहमद जी ये कॉइन रिलीज किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, यानी कि ये 2 आने का कॉइन रिलीज किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, लेकिन 1933 में ये कॉइन सिर्फ कलकत्ता मिंट से रिलीज किया गया, यानी कि इस पर मिंट का कोई भी मार्क नहीं था। तो अगर आपके कॉइन पर भी मिंट का कोई मार्क नहीं है तो ये एक रेयर कॉइन है जिसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में हो सकती है 5 से 7 हजार रुपए तक। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन में है तो ये कॉइन आपको दिला सकता है 100 रुपए से 500 रुपए तक। तो ये था आपके सवाल का जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ अगला सवाल हमसे पूछा है मालन डकुन्हा ने लंदन से। वो जानना चाहते हैं वाईवी रेड्डी के विदाउट ईयर और प्लेन इंसेट वाले 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट की कीमत। यहाँ मैं सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2005 वो साल था जब नोट पर ईयर लिखना शुरू किया गया। उससे पहले कि अगर वाईवी रेड्डी के विदाउट ईयर और प्लेन इंसेट वाले 500 रुपए के नोट आपके पास हैं तो उस नोट की आज कीमत है मिंट कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए तक। लेकिन सेम सिचुएशन में, सेम कंडीशन में आपके पास अगर 1000 रुपए का नोट है जो कि वाईवी रेड्डी के सिग्नेचर के साथ है, विदाउट ईयर है, प्लेन इंसेट है, तो इन नोट्स की कीमत है 1000 रुपए ही। लेकिन अगर ये नोट आपके पास फैंसी नंबर में है, लाइक उनके साथ अगर 786 लिखा हुआ है 786 या 541 लिखा हुआ है साईं, तो इन नोट्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी कंडीशन में अगर ये नोट आपके पास सॉलिड नंबर्स में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोट अगर आपके पास सॉलिड नंबर्स में है तो इन नोट की आपको अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ अगला सवाल है औरंगाबाद से किशोर शिंदे जी का। किशोर शिंदे जी के पास एक कॉइन है जो कि जॉर्ज सिक्स्थ का है, 1947 का है और एक क्वार्टर रुपी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किशोर जी ये जानना चाहते हैं कि ये कॉइन फेक है या OMS है। वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि ये कॉइन जो कि निकल में बना करता था, निकल मेटल में बना करता था, इनके पास है कॉपर मेटल में। यहाँ उन लोगों को जिन्हें पता नहीं है कि OMS क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि OMS कॉइन वो कॉइन होते हैं जो कि अपनी रेगुलर मेटल के अलावा किसी और मेटल पर स्ट्राइक हो जाते हैं या बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत से ओरिजिनल OMS कॉइन भी पाए जाते हैं। लेकिन किशोर जी आपके कॉइन की कंडीशन देखकर ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये कॉइन फेक कॉइन है या OMS कॉइन है, ओरिजिनल OMS कॉइन है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉइन दिखा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कॉइन फेक है या OMS है। तो गाइस हम बात कर रहे थे OMS कॉइन के बारे में। OMS कॉइन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी दूसरी मेटल पर स्ट्राइक होता है, उसकी वजह से उसका वेट लेकर उसे पहचाना नहीं जा सकता कि उसका वेट सही है या गलत है। उसके साथ डायमीटर का भी एक इशू होता है कि आप उसका डायमीटर लेकर भी उसे नहीं पहचान सकते कि वो कॉइन सही है या गलत है। साथ ही साथ उसके फॉन्ट जब स्ट्राइक होते हैं किसी दूसरी मेटल पर तो उनका थिकनेस बढ़ जाता है, घट जाता है, वो एक चांस भी होता है उन कॉइन के साथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो OMS कॉइन है वो अच्छी कंडीशन में हो ताकि बारीकी से उसकी जाँच कर कर, उसकी डिज़ाइन की जाँच कर कर ये पहचाना जा सके कि वो ओरिजिनल है या फेक है। जैसे कि आप अभी जो कॉइन मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक जॉर्ज सिक्स्थ का 1 रुपी कॉइन है जो कि किसी दूसरी मेटल पर मिंट हो गया है। इसे आप देख सकते हैं, किसी दूसरी मेटल पर मिंट हो गया है। लेकिन मैं नहीं पता कर सकता कि ये ओरिजिनल है या फेक है क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं दूसरा ये जो कॉइन मेरे पास है ये आप देख सकते हैं, ये भी जॉर्ज सिक्स्थ का ही कॉइन है लेकिन हाफ रुपी कॉइन है।
इस कॉइन को स्ट्राइक किया जाता था, बनाया जाता था 50% सिल्वर के साथ। लेकिन ये जो कॉइन है पूरी तरह से निकल पर बना हुआ कॉइन है, यानी कि इसमें निकल धातु ही है सिर्फ, इसमें 50% सिल्वर नहीं है। इसके सारे फिजिकल फीचर्स ओरिजिनल कॉइन से मैच करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कॉइन की ग्रेडिंग के बाद या कुछ एक्सपर्ट्स से एडवाइस देने के बाद ही मैं ये कह सकता हूं कि ये कॉइन ओरिजिनल है या फेक है। दोस्तों यहां अगला सवाल हमसे पूछा है देवघर झारखंड से झाजी ने। वो जानना चाहते हैं 5 रुपए के 2004 के कलकत्ता मिंट कॉइन की वैल्यू। सर आपके पास अगर ये 5 रुपए का 2004 का कलकत्ता मिंट का कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो ये एक कलेक्टेबल कॉइन है जिसकी कीमत है 200 रुपए पर कॉइन। लेकिन जैसा कि आपने हमें बताया है कि आपके पास ये कॉइन वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है, तो इस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 50 रुपए से 100 रुपए तक पर कॉइन। और जैसा कि आपने हमें बताया है कि आपके पास ये कॉइन 200 नंबर्स यानी कि 200 की क्वांटिटी में है, तो कीमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा है वेंकट रमन जी ने, और वो ये जानना चाहते हैं 2 रुपए के लुई ब्रेल के कॉइन की कीमत। सर 2009 में ये कॉइन बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से रिलीज किए गए थे। ये सारे के सारे कॉइन कॉमन कॉइन हैं और यूएनसी कंडीशन में भी इनकी कीमत 10 रुपए से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इस कॉइन को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसे कलेक्टर्स के लिए, स्पेशली कलेक्टर्स के लिए बनाए गए कॉइन्स यानी कि यूएनसी सेट्स और प्रूफ सेट्स में कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं SPMCIL की वेबसाइट। और अब देखते हैं अगला सवाल जो हमसे पूछा है नूरजहां अली गनी जी ने। नूरजहां अली गनी जी जानना चाहती हैं 10 रुपए के एक नोट की कीमत जिसके नंबर में शामिल है 786 यानी कि 786। नूरजहां जी अगर आप इस नोट की सही कीमत जानना चाहती हैं तो हमसे शेयर कीजिए कि ये नोट किस ईयर में बना था, इस पर ईयर क्या लिखा है, साथ ही साथ इस पर इंसेट, इसका इंसेट क्या है वो भी हमें बताइए। अगर आप जानना चाहती हैं कि नोट से जुड़े हुए सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, सही तरीका क्या है, तो आप ICT सवाल का पहला वीडियो देख सकती हैं जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में बताया है कि आप कॉइन और नोट से जुड़े हुए सवालों के जवाब किस तरह से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और लेते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल जो हमसे पूछा है किड्स चैनल ने, और ये जानना चाहते हैं 1901 के विक्टोरिया एम्प्रेस के 1 रुपये कॉइन की कीमत। सर ये कॉइन बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंट में रिलीज किया गया था और दोनों ही मिंट का प्राइस सेम है, यानी कि इसके अलग अलग मिंट होने से इसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी कीमत है 2000 रुपए तक। लेकिन अगर आपके पास ये कॉइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो इसकी कीमत है 1000 रुपए तक। लेकिन अगर इस कॉइन की कंडीशन आपके पास वेरी फाइन, फाइन टू वेरी फाइन है तो ये कॉइन आपको दिला सकता है 600 रुपए से 800 रुपए तक। तो दोस्तों ये थे वो सारे सवाल जो हमसे सही तरीके से पूछे गए और हमने पूरी कोशिश की इन सवालों का सही जवाब देने की। अगर आप भी हमसे किसी भी कॉइन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी नोट से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा ICT सवाल का पहला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर ये पहला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमसे सवाल पूछने का सही तरीका क्या है, और उस सही तरीके को समझ कर आप हमसे सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे और उन सवालों का हम दे पाएंगे सही जवाब। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे किसी एक नए कॉइन के साथ, किसी एक नए कॉइन की कहानी के साथ, ओनली ऑन इंडियन कॉइन टेल्स।